तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मैं कहता हूं भाई एज अ पाकिस्तानी आज मैं प्राउड फील करता हूं कि भाई इंडिया हमसे बड़े हैं, उनमें ताकत है, वो कर सकते हैं और जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भैंस की टांग होना भी ऐसे ही चाहिए। अब बांग्लादेश मतलब वो यूटर्न की उन्होंने बोल दिया कि भाई हम भी खेलना चाहते हैं, हमारे खिलाड़ी भी खेलना चाहते हैं। जब इनको पता लग गया ना कि यार ये तो वाकई निकाल देंगे, स्कॉटलैंड को सोच रहे हैं, हमारे पूरे मुल्क को वैसे ही बाहर बैठ के रिक्शा बीड़ी पी रहे हैं, पूरा मुल्क हमारा, ये ना हो जाए कि वो हैंडल पे बैठे रह जाए हमारा पूरा मुल्क। तब इनको अकल आई, फिर इनको समझ में आई अब कि नहीं भाई ठीक है फिर हम खेल लेते हैं। इन्होंने पूरा कोशिश कर ली कि हम ना और इनको पाकिस्तान सिखाता रहा। एंड में पाकिस्तान ने बोल दिया ना भाई ना अपने अपना ये बता रहा हूं तुम्हें, पाकिस्तानियों ने इनको बोल दिया कोई बात नहीं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एंड में पाकिस्तान को लगा भाई हम ही पेल देंगे, चुरा दिया और क्या, चुरा दिया कि तुम अकेले हो। फिर बांग्लादेश ने बोला भाई इनकी वजह से तो अभी चले जाएंगे, पहले भी इन्होंने बड़ा मारा हमें, इनकी वजह से हमारा मुल्क तबाह हो गया था। तब इनको अकल आई, बोले अब प्रॉब्लम क्या है मेन, अब तुम अपनी औकात में आके बोल रहे हो इंडिया में खेलेंगे। अब आए ना लाइन पे। अब इंडिया में इतना बड़ा तमाशा हो गया कि तुमने अपनी हैसियत दिखा दी। अब क्या तुम्हारे प्लेयर्स को छोड़ देगी पब्लिक? नहीं। बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है। बांग्लादेश की आवाज को सुनना चाहिए था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उनकी इस बात को स्टेट अवे रद्द नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ा सवाल ये अब यहाँ पर उठता है वो ये है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द बांग्लादेश आया तो उस वक्त में जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, बांग्लादेश की सरकार ने उनको वीजा नहीं दिया। अब सवाल यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तो बांग्लादेश को क्या दिया है कि जी आप जाइए और अपने मैचेस भारत में खेलिए। बात तो सही है। जब से क्रिकेट में सियासत आई है और खासतौर पर जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन भाई साहब आपने बात की कि सबसे बड़ा रुपया कहां से आएगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा या बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान बाइकआउट करता है, तो फिर ये तो रुपया तो आएगा ही नहीं। तो भारत जो है वो ये वर्ल्ड कप की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? जहां जय शाह की बात की आपने, मोहसिन नकवी साहब ने उड़ा के नहीं रख दिया उनको। तेरी माँ की कौन बोल रहा है झांडू? देखिए, अगर पाकिस्तान बज़ाहिर बहुत कम इस बात के इम्कान है कि पाकिस्तान ना खेले वर्ल्ड कप, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट तो किया, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ करेगा? बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। इसमें आईसीसी का एक थ्रेट परसेप्शन कमेटी होती है जो थ्रेट देखती है जाके, फिर वो रिपोर्ट देती है, उसके बाद फैसला होता है, फिर वो पूरा बोर्ड बैठता है, फिर वो वोटिंग करता है। जैसा आज हुआ, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 14 लोग सपोर्ट में नहीं थे, 2 लोग सपोर्ट में थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया। देखिए इवेंचुअली मुझे हम सबको पता चल रहा था कि इवेंचुअली यही होना है, ये आईसीसी उधर ही जाएगा, उसका जो थोड़ा सा झुकाव है वो इंडिया की जानिब भी होगा। और बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज पे मैं हूं, वो क्या है आपने शायद नोट नहीं किया, वैसे तो आईसीसी की प्रेस रिलीज में उस बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्टेडली कि इस मुद्दे के ऊपर आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी, उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों वोट एक दूसरे को बस किसी और ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहां पे खड़े हैं हम। खुद के मसले उलझे हैं और सलाहकार बने फिरते हैं, पीठ के पीछे घों के हंजर फिर मददगार बने फिरते हैं, इनकी बदनामियों के चर्चे चलते हैं इनसे आगे। नफीस भाई फिर भी इनकी हिम्मत देखिए, अपने आप में इज्जतदार बने फिरते हैं। नहीं किसी एक और बोर्ड ने भी किसी भी एक बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। अब आप देखें ना, आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर फर्म थे और आप 4 जनवरी से आप इस चीज को लेकर चल रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, बिहाइंड असरा भाई पूरी दुनिया के अंदर, यार पूरी दुनिया के अंदर आज देखें ना, जो यूएस है वो पूरी दुनिया को धमका रहा है, काम कर रहा है, बट वो डिप्लोमेटिकली भी चल रहा है, ठीक है, किसी को धमकी देकर चलता है, किसी के साथ अड़पस करके चलता है। बट बांग्लादेश ने सिर्फ क्या पाकिस्तान के साथ ही बात की थी? जो बाकी 12 मुल्क हैं जिन्होंने वो डमी तो नहीं बैठे होंगे ना, उनको भी तो पता होगा ना कि यार यहाँ पे क्रिकेट चल रही है, कि जो अनाउंस्ड स्केड्यूल था उसको आप कह रहे हैं कि हमारा शफल किया जाए। डिप्लोमेटिकली तो वो जीरो थे, वहां पे तो उनको कुछ करना चाहिए था ना। इतने भाई जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि बीसीसीआई आईसीसी मतलब एक ही बात है और बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, तो उसका मतलब यही था कि वो जब मामला वोटिंग पे आएगा, फर्ज किया, तो कोई चक्कर नहीं है कि आप कहीं पे भी खड़े हो। अभी पिछली वीडियो में हमने ये जिक्र किया है, पिछली वीडियो में एग्जैक्टली। तो ये था। अब देखिए ना, मैं आपसे कल एक वीडियो की थी हमने, मैंने आपको बोला था कि ये एक बबल है जिसमें से हवा आज नहीं तो कल निकलेगी। उसके प्यारी समझ गई बाद आपका सामने आएगा कि आप लोग क्या करेंगे। अब पहली बात में बांग्लादेश ने क्या करना है ये बताएं, क्योंकि आईसीसी ने झंडी करा दी है, सुरख झंडी दिखाई है, उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको इंडिया में आके खेलना है। और प्रेस रिलीज अगर आप कहें तो मैं थोड़ी पढ़ भी देता हूं, बल्कि मैं वैसे बता देता हूं। उस प्रेस रिलीज के अंदर जो आईसीसी ने मेंशन किया, उन्होंने ये कहा कि हमने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट कराई, हमने बाकी चीजें की, हर वेन्यू की कराई। उसके बाद ये साबित हुआ कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स, ऑफिशियल्स, फैंस या किसी को भी कोई मसला नहीं है भारत के अंदर आकर किसी भी वेन्यू पर मैच खेलने के लिए। सही पकड़े हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बहुत हार्श लाइन लिखी, वो ये लिखा कि अगर अब हम मान लें बात, जो कि हम अमूमन बात करते कहते होते हैं कि अगर हम अब बात ये मान लें कि चेंज कर दें, तो ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं होगी।
अच्छी प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा तो प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा तो हम ये नहीं कर सकते। और ये न्यूट्रलिटी का मतलब दिखाना पड़ेगा आईसीसी को। न्यूट्रलिटी यही है कि जो शेड्यूल अनाउंस हो चुका उसी के मुताबिक मामला चलेंगे। और ये इत्तेफाक राय पाया गया बोर्ड के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि 2 अगेंस्ट थे, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश अपेरेंटली, और बाकी सबके सब उस पे हैं जो प्रेस रिलीज सामने आ चुकी हुई है। तो ये है। और ये भी कहा गया कि हम पिछले 2 हफ्तों में लगातार मीटिंग्स भी की, बांग्लादेश को मुख्तलिफ हमने रिपोर्ट्स दिखाई, मुख्तलिफ चीजें बताई, बीसीसीआई से जो चीजें हम मांग सकते थे वो उन्होंने हमें दी, डॉक्यूमेंटेशन दिखाई बीसीबी को, मगर बीसीबी एक ही पॉइंट पे खड़ा रहा कि हम भारत नहीं आएंगे। तो अब ये तय पाया कि नहीं, इनको अपने मैचेस भारत आकर ही खेलने हैं और दैट्स इट। नहीं, अब ये हतमी तौर पे कह दिया गया है या टाइम दिया गया है? मेरे ख्याल कुछ ना, कोई टाइम नहीं, खत्म। अब बस बांग्लादेश ने बताना है कि वो आ रहे हैं इंडिया या नहीं। ओके, नो मोर टॉक ऑन वेन्यू। अच्छा, ये पीसीबी आईसीसी ने लिख के भी दे दिया। अभी हम वीडियो कर रहे हैं, आधा घंटे का इंतजार करें। अभी बांग्लादेश से सुलगती हुई, भड़कती हुई, चिंगारियां भरती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आने वाली है। खाओ माँ कसम। अच्छा, अब यहां तक तो ये मसला हल हो गया कि आईसीसी ने लिख दिया कि जनाब अली अगर नहीं आएंगे तो आप आउट हैं। क्या ये आउट सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट की हद तक, यानी कि जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है इसी हद तक है, या ये रिपरकशन बाद में आएंगे? क्योंकि आगे आपको पता है कि इंडिया ने और बांग्लादेश ने भी एक को होस्ट करना है वर्ल्ड कप, ठीक है? उसके बाद भैया भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है, और उसकी वजह से आज जो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बाकी तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां आईसीसी ने शेड्यूल किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 ममालिक, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश, ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। अच्छा बात नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, श्रीलंका भी उनके साथ शामिल हो गया है, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है। तो अब इससे आपने जो काजी साहब कहा ना कि क्या क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप होंगे, स्प्लिट तो होने जा रहा है, लेकिन स्प्लिट होने के लिए ज्यादा ममालिक का होना जरूरी था। सिर्फ 2 ममालिक तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब से क्रिकेट में सियासत आई है, और खास तौर पर जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। लेकिन बेग साहब, आपने बात की कि सबसे बड़ा रुपया कहां से आएगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ? ये कहा गया है कि एक डोमेस्टिक लीग की वजह से एक प्लेयर वहां पे आपका निकाला गया है, जो उनका कहने का मकसद था, तो उसकी वजह से आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट, या उसकी वजह से आप इंडिया जाके नहीं खेल सकते। यही सिनेरियो आपको पता है कि एशिया कप में हुआ था। जब एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो सारा भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि चूंकि ये एशिया कप है और एशिया कप के अंदर आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये मुमकिन नहीं होता कि आप उसको डिनाई करें, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपको हर हाल में जाना पड़ता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। अब जब इंडिया की बारी आती है तो आईसीसी फिर वो भूल जाता है। अब जब किसी और की बारी आती है तो फिर आईसीसी को याद आ जाता है कि ये तो कोई डोमेस्टिक उनका टूर्नामेंट था या लोकल उनका टूर्नामेंट था, डोमेस्टिक लीग थी, उसकी बिना पर हम ये नहीं कर सकते। और फिर आईसीसी ने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इस तरह अगर हम करना शुरू कर दें तो फिर आगे जाके हमारे लिए मुश्किलात, कल मैंने ये बात आपको कही थी कि आईसीसी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। नाम सुन के ही मुझे अंदाज आ गया था कि तुम फिल्मी और आवारा किस्म के लड़के हो, बट नाउ तुम तो निकम्मे और नठल्ले भी हो। एंड वेल, शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो, एंड ऑफ कोर्स अपने आप को अव्वल दर्जे के बेवकूफ साबित कर चुके। अब अगर आईसीसी ये डिसीजन लेता, देखें आईसीसी अगर बांग्लादेश को शिफ्ट कर देता तब भी आईसीसी के लिए प्रॉब्लम्स थी, और आईसीसी अगर बांग्लादेश को बाहर कर देता है, बांग्लादेश नहीं खेलता, तो तब भी आईसीसी के लिए आगे जाकर प्रॉब्लम जरूर होंगी। क्योंकि अगर इंडिया इस तरह का आगे जाके को मौका रखता है, वो पाकिस्तान में नहीं खेलता या इवन वो बांग्लादेश में नहीं खेलता, तो क्या आईसीसी फिर इंडिया की डिमांड्स पूरी कर लेगा? देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। यकीनी तौर के ऊपर ये आईसीसी के लिए कोई इतना कोई सिनेरियो जो है इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर तो वो बांग्लादेश अब एक ऐसी उनकी गोली बन गई है जिसको वो हड़प भी नहीं कर सकते और जिसको वो थूक भी नहीं सकते मेरे ख्याल में। काहे के लिए इतना कॉन्फिडेंस पालते हो तुम लोग? तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है, और ये आगे जाकर चीजें और बढ़ेगी। और मुझे नहीं लगता
जिस तरह बांग्लादेश का स्टांस है, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश से पीछे हटेगा। और अगर बांग्लादेश इवेंट में नहीं आता या आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो यकीनी तौर पर ये क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। बाहर हो गया भाई, उन्होंने बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो आप बता देंगे, अदरवाइज रिप्लेसमेंट आ जाएगी। ये बात प्रेस रिलीज के अंदर स्पेसिफिक थ्रेट धमकी नहीं दी गई है। तुम किसी का जीना मुश्किल करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा मरना मुश्किल कर देगा। इसे ही कर्मों का फल कहते हैं।